आर्कटिक की हवा खुली स्किन को काटती है, जैसे हर सांस में बर्फ की धार हो। यहाँ की ठंड सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि एक एहसास है जो हर पल आपको अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिमाइंडर है कि यहाँ नेचर ही कमांड में है। इंसान की मौजूदगी यहाँ बहुत छोटी लगती है, जैसे हम सिर्फ मेहमान हैं इस विशाल सफेद दुनिया में। हम आर्कटिक सर्कल में गहरे हैं, जहाँ एंडलेस स्नो है और सूरज मुश्किल से उगता है। यहाँ की रोशनी भी ठंडी है और हर चीज पर एक नीला सा साया है। चारों ओर काल्मी है, बस बूट्स की आवाज और हवा की बर्फीली फुसफुसाहट इसे तोड़ती है। हर कदम पर बर्फ की चटक सुनाई देती है, जैसे नेचर खुद आपको सुन रही हो। मेरा गाइड लार्स एक सैमी नेटिव है, जिसकी जड़ें इसी धरती में गहराई तक फैली हैं। वह इस लैंड से शेप हुए किसी आदमी की तरह कॉन्फिडेंस से चलता है। उसकी चाल में अनुभव और भरोसा साफ झलकता है, जैसे उसे हर रास्ता पता हो। वह मुझे एक ट्रेडिशनल रेनेडियर माइग्रेशन पर ले जा रहा है, सर्वाइवल की एक पुरानी जर्नी जो पीढ़ियों से चलती आ रही है। हमारा मिशन रेनेडियर के झुंड को उनके विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स तक ले जाना। कम्युनिटी के सर्वाइवल के लिए यह काम बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सिर्फ जानवरों की देखभाल नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है। खतरे रियल हैं, बहुत ठंड जो हड्डियों तक उतर जाती है और हर सांस को भारी बना देती है। अचानक आइसीले तूफान और मुश्किल टेरेन जो किसी भी वक्त हालात बदल सकते हैं। यहाँ मौसम का मिजाज पल में बदल जाता है। हर एक्शन से गर्मी और एनर्जी को बचाना चाहिए। मिस्टेक्स फेटल हो सकती है। यहाँ छोटी सी गलती भी बड़ी कीमत ले सकती है। यहाँ सर्वाइवल एलिमेंट्स के साथ एक डांस है, जिसमें रेस्पेक्ट और स्किल की जरूरत होती है। नेचर के साथ तालमेल ही सबसे बड़ी ताकत है। ठंड बहुत ज्यादा है, ताकत को कम करती है और जजमेंट को क्लाउडी करती है। शरीर और दिमाग दोनों को हर पल अलर्ट रहना पड़ता है। फिर भी इन खतरों का सामना करने से वाइल्ड के साथ एक गहरा कनेक्शन बनता है। यहाँ हर अनुभव आपको खुद से और नेचर से जोड़ता है। यह जर्नी सर्वाइवल से कहीं ज्यादा है। यह प्राइमल इंस्टिंक्ट्स की ओर वापसी और विल का एक टेस्ट है। यहाँ हर दिन हर कदम खुद को साबित करने जैसा है। एडवेंचर शुरू हो गया है और वाइल्ड देख रहा है। यहाँ हर पल एक नई कहानी है और मैं उसका हिस्सा बनने के लिए तैयार हूँ। रेनडियर हमारी लाइफलाइन है। पार्टनर सिर्फ पैक एनिमल नहीं, उनके मोटे कोट्स और चौड़े खुर उन्हें आर्कटिक के लिए परफेक्टली अडॉप्टेड बनाते हैं। वे बर्फ के नीचे खाना ढूंढते हैं, आसानी से लिचन के लिए खोदते हैं। लार्स उनसे सॉफ्ट कॉल्स के जरिए बात करता है, उनका कोऑनैब्रेशन हासिल करता है। हर रेनेडियर की एक डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी होती है और उनके इंस्टिंक्ट्स हमें डेंजर के बारे में वार्न करते हैं। उनके बिना यहाँ सर्वाइवल इम्पॉसिबल होगा। वे ट्रांसपोर्ट, गर्मी और खाना प्रोवाइड करते हैं। रेनडियर सिर्फ जर्नी का पार्ट नहीं है, वे जर्नी ही है। आगे सरपेंट्स स्पाइन है, एक संकरा हवा से भरा माउंटेन पास। लार्स बर्फ को देखता है, डेंजर के साइंस ढूंढता है। तैयारी ही सब कुछ है। गियर चेक किया गया, स्लेड्स सिक्योर किए गए, रेनेडियर को कसकर बांधा गया। एक लकड़ी के पोल का यूज करके लार्स मुझे छिपे हुए खतरों के लिए बर्फ को टेस्ट करना सिखाता है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं, हवा तेज होती है, विजिबिलिटी कम होती है और टीम वर्क सर्वाइवल बन जाता है। सबसे डेंजरस स्ट्रेच एक संकरा लेज है, जिसमें एक सीधी ढलान है। दिल तेजी से धड़क रहा है। मैं लार्स और रेनडियर के पीछे चलता हूँ, हर कदम सोच समझकर। उसका शांत लाइफर शिप हमें तूफान से गुजारता है। आखिरकार हम पार हो जाते हैं। राहत बहुत ज्यादा है। हमने सरपेंट्स स्पाइन को जीत लिया है। आर्कटिक का वेदर तुरंत बदल जाता है। जैसे ही शाम होती है, एक आइसीला तूफान करीब आता है। हवा की रफ्तार बढ़ जाती है और तापमान गिरने लगता है। ऐसे हालात में ओपन में रहना खतरनाक हो सकता है। हमें अपना शेल्टर बनाना होगा। एक क्विंजी जो एक स्नो ड्रिफ्ट से बना है। ये शेल्टर आर्कटिक सर्वाइवल का एक टेस्टेड तरीका है जो सदियों से यूज हो रहा है। स्नो शूज का यूज करके हम बर्फ को ढेर करते हैं और कॉम्पैक्ट करते हैं ताकि स्ट्रक्चर मजबूत बने। दिन की ट्रैक से मसल्स में दर्द होता है, लेकिन ये मेहनत जरूरी है। रेनेडियर पास में हडल्ड होते हैं, उनकी प्रेजेंस रीएश्योरिंग है। वो भी इसी हार्श एनवायरनमेंट में सरवाइव करते हैं और उनकी काल्मनेस हमें भी हिम्मत देती है। ढेर को हार्ड होने देने के बाद हम गाइड्स के रूप में स्टिक्स डालते हैं
फिर अंदर से खोखला करते हैं। हर स्टेप में सावधानी जरूरी है ताकि शेल्टर मजबूत और सेफ रहे। तंग जगह जल्द ही एक गर्म रिफ्यूजी बन जाती है जो तूफान से इंसुलेटेड होती है। बाहर की ठंडी हवाओं से बचाव मिलता है और अंदर की गर्मी धीरे धीरे बढ़ती है। एक वेंटिलेशन होल और ऊपर उठाया गया स्लीपिंग प्लेटफॉर्म हमें रात भर सेफ रखता है। ये डिजाइन ब्रीदिंग और वार्मथ दोनों को बैलेंस करता है। एक मोमबत्ती जलाकर क्विंजी धीरे से चमकती है, एक सैंक्चुअरी जो पुराने नॉलेज से बनी है। ये छोटी सी रोशनी अंधेरे और ठंड में उम्मीद देती है। यहाँ शेल्टर ही सर्वाइवल है और हर डिटेल मायने रखती है। एक छोटी सी गलती भी खतरा बन सकती है, इसलिए हर मूव सोच समझकर करनी होती है। आइसीला तूफान बाहर रेजिंग है, लेकिन अंदर हम गर्मी में आराम करते हैं। बाहर की आवाजें दूर लगती हैं और शेल्टर के अंदर एक अलग ही काल्मी है। इंजेन्युइटी और ट्रेडिशन ने हमें सेफ रखा है। आर्कटिक की इस रात में इंसान और नेचर का तालमेल ही असली ताकत है। आर्कटिक में हर कैलोरी मायने रखती है। हमें लैंड से अपने खाने को सप्लीमेंट करना होगा। लार्स हमें एक फ्रोजन लेक पर ले जाता है जहां आर्कटिक 4 बर्फ के नीचे तैरती है। वह लैंडस्केप को पढ़ता है, मछली पकड़ने के लिए परफेक्ट स्पॉट चुनता है। हम मोटी बर्फ के जरिए छेनी से छेद करते हैं, हाथ सुन्न होते हैं, भूख से प्रेरित होते हैं। सिंपल गियर का यूज करके हम लाइंस नीचे करते हैं और इंतजार करते हैं। ठंड से पेशेंस टेस्ट होता है। अचानक एक टग, लार्स एक चमकदार चार खींचता है, फिर मैं भी एक पकड़ता हूँ। पकड़ एक हार्टी मील के लिए काफी है। इस कठोर दुनिया में एक विक्ट्री। हर बाइट यहाँ सरवाइव करने के लिए जरूरी स्किल्स और पेशेंस का एक रिमाइंडर है। लैंड प्रोवाइड करता है, लेकिन केवल उन लोगों को जो सुनना जानते हैं। हमने फ्रोजन वाइल्ड से अपना पोषण कमाया है। लार्स और उसके रेनेडियर के बीच का बॉन्ड गहरा है, ट्रस्ट और शेयर की हुई मुश्किलों पर बना है। हर शाम लार्स अपने एनिमल्स को चेक करता है, धीरे से बात करता है, उनकी पार्टनरशिप को मजबूत करता है। स्टारका, बूढ़ा बैल, शांत ताकत से झुंड का लीड्स करता है, लार्स पर पूरी तरह से भरोसा करता है। एक डेंजर्स रिवर क्रॉसिंग के दौरान स्टारका का कॉन्फिडेंस दूसरों को शांत करता है और वे फॉलो करते हैं। ये ट्रस्ट सामी कल्चर की फाउंडेशन है। रेनेडियर परिवार हैं, सिर्फ रिसोर्सेज नहीं। बच्चों को जन्म के समय रेनेडियर गिफ्ट किए जाते हैं जो लाइफ लॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं। इस लैंड में सर्वाइवल मैन और बीस्ट की यूनिटी पर डिपेंड करता है। हमारी सबसे बड़ी चुनौती एक गहरी बर्फ से ढकी खाई पर आती है जो हमारे रास्ते को पूरी तरह से रोक देती है। यहाँ पुराना रास्ता अचानक गायब हो जाता है और सामने सिर्फ एक सफेद फियरावना खालीपन है। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है एक मजबूत पाइन के तने का इस्तेमाल करके एक अस्थायी स्नो ब्रिज बनाना जो हमें दूसरी तरफ ले जा सके। पेड़ को काटना, भारी तने को बर्फ में घसीटना और उसे खाई के पार ले जाना बेहद थका देने वाला और जोखिम भरा काम है। हर कदम पर फिसलने का डर है और एक छोटी सी गलती हमें नीचे गिरा सकती है। हम सब एक साथ रस्सी से बंधे हुए पूरी ताकत लगाकर लॉग को धीरे धीरे खाई के ऊपर सरकाते हैं, फिर उसे बर्फ से पैक करते हैं ताकि वह और मजबूत हो जाए और एक सुरक्षित फ्रोजन वॉकवे बन सके। लार्स सबसे पहले आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर फोकस और सतर्कता साफ दिखती है। वह हर कदम को ध्यान से टेस्ट करता है। बर्फ की हर चरमराहट पर उसकी नजर है। फिर मेरी बारी आती है और मैं अपनी सांस रोककर पहला कदम रखता हूँ। डर मेरे सीने में धड़क रहा होता है, लेकिन साथियों की मौजूदगी से हिम्मत मिलती है। दूसरी तरफ सुरक्षित पहुंचते ही एक गहरी राहत महसूस होती है, जैसे कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। एक एक करके हमारे रेनेडियर भी हिम्मत दिखाते हैं और हमारे बनाए पुल पर भरोसा करके पार करते हैं। वे हम पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं और यह रिश्ता हमें और मजबूत बनाता है। यह पल साहस, टीम वर्क और ट्रस्ट का एक सच्चा टेस्टामेंट है जो हमें एक परिवार की तरह जोड़ता है। हमने शून्य के पार अपना रास्ता खुद बनाया है, अपने डर को हराकर आगे बढ़े हैं। वाइल्ड हमें बार बार टेस्ट करता है, हर बार नई चुनौती देता है, लेकिन जब हम साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान लगती है और हम हर बाधा पार कर लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, पहले से ज्यादा मजबूत और हर कदम के साथ खुद पर और एक दूसरे पर भरोसा बढ़ता है। आर्कटिक में सर्वाइवल का मतलब है लैंड और स्काई को पढ़ना।
लार्स मुझे सूक्ष्म संकेत पहचानना सिखाता है। सूरज के चारों ओर एक रिंग, बदलती हवाएं, बेचैन रेनडियर। ये क्लूज आने वाले तूफान की चेतावनी देते हैं, हमें शेल्टर ढूंढने के लिए प्रेरित करते हैं। स्नोड्रिफ्ट्स, लिचेन और एनिमल ट्रैक्स सभी उन लोगों के लिए कहानियां बताते हैं जो उन्हें पढ़ना जानते हैं। लार्स का पैतृक ज्ञान किसी भी मॉर्फियन डिवाइस से ज्यादा भरोसेमंद है। वह जानता है कि कौन से पौधे ठीक करते हैं, तारों से कैसे नेविगेट करना है और कब चलना है। हम लैंड के विजडम पर भरोसा करके सेफ्टी पाते हैं। आर्कटिक में प्राचीन ज्ञान अल्टीमेट सर्वाइवल टूल है। आखिरकार हम विंटर ग्रेजिंग ग्राउंड्स तक पहुंचते हैं। उम्मीद की एक शेल्टर्ड वैली। रेनडियर इसे महसूस करते हैं। झुंड में एंटीसिपेशन की लहर दौड़ जाती है। हमने स्टॉर्मों, खाइयों और लगातार ठंड से सर्वाइव्ड। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे सिर्फ राहत नहीं बल्कि अचीवमेंट का एक गहरा एहसास होता है। इस जर्नी ने लाइफ को उसके एसेंशियल्स तक सीमित कर दिया है। गर्मी, खाना, शेल्टर और कंपेनियनशिप। सबसे बड़ा सबक इंसान, एनिमल्स और लैंड के बीच का सामंजस्य है। सामी इस दुनिया का सम्मान करके और उसके अनुकूल ढल कर थ्राइव करते हैं, उसे जीत कर नहीं। जैसे ही सूरज उगता है, मैं रेनेडियर को चरते हुए देखता हूँ। सीखे हुए लेसन्स के लिए आभारी हूँ। यह एडवेंचर, डिस्कवरी और रेजिलेंस की एक जर्नी रही है। फ्रोजन वाइल्ड के दिल में मैंने पाया कि सचमुच जिंदा रहने का क्या मतलब है।